अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेरवली। आज का टॉपिक हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 1.6 का है, कराची बोर्ड क्लास 9। आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए z1 और z2, उनकी वैल्यूज भी दी हुई है। तो आपको कह रहे हैं कि आपने साबित करना है पहले पार्ट में कि z1 और z2 के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट, मतलब Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 का कॉन्जुगेट, फिर Z2 का अलग कॉन्जुगेट, फिर इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहली कंडीशन ये है, हम पहली कंडीशन को हल करेंगे। दूसरे लेक्चर में मैं दूसरी कंडीशन को हल करूंगा। तो हल करते हैं। सबसे पहले वेरीफाई के लिए हम प्रूफ की हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद सवाल की पहली कंडीशन लगाएंगे जो कि ये रही, लगा दी। अब सवाल को हल करते हैं। हल करने का तरीकाकार यह होगा, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड के बाद क्या करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो Z1 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि है 1 प्लस आयोटा, और फिर Z2 की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी ब्रैकेट रिप्रेजेंट होगी 1 माइनस आयोटा। दो हो चुकी, दो ब्रैकेट्स। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। किस रूल से मल्टीप्लाई करने, देखो दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 है, माइनस b की वैल्यू आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, Z1 इंटू Z2 बराबर है 1 का स्क्वायर माइनस और फिर अंडर रूट 1 का स्क्वायर। सॉरी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये बना Z1 इंटू Z2 बराबर है 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 बराबर है होते हैं 2 के। तो Z1 इंटू Z2 का जो आंसर है वो है 2। अब हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है दोनों का एक साथ। तो Z1 इंटू, पहले लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है 2 के। अब देखिए यहाँ पर दूसरी वैल्यू नहीं है 2 के साथ, देखो 2 अकेले ही है, तो हम कॉन्जुगेट, फिर जब दूसरी वैल्यू नहीं है तो कॉन्जुगेट ही नहीं ले सकते। तो यहाँ पर Z1 एंड Z2 का जो आंसर है वो है 2 है। अब राइट हैंड साइड का भी हमें यही जवाब चाहिए, तो हम यहाँ पर अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर क्या है कि हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर Z2 का अलग कॉन्जुगेट लेना है। अब Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा, पहले हम Z1 लिखेंगे, Z1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस आयोटा। तो बार बार कॉन्जुगेट लिखने की जरूरत नहीं, एक बार हमने टेकिंग कॉन्जुगेट के लिए एक बार जो स्टेटमेंट दे दिया वो एक ही बार काफी है। ये फॉर्मूला जो है ये एक ही बार लिखना होता है, आप बार बार उसे रिपीट नहीं कर सकते। तो 1 प्लस आयोटा, तो Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो Z1 का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। फिर Z2 की बारी है, तो Z2 का हम लिखेंगे, पहले Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, और फिर Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 प्लस आयोटा। अब देखो Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो है 1 माइनस आयोटा, Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो है 1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा किससे, Z2 के कॉन्जुगेट से बराबर है। अब Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा, ये रहा, तो 1 माइनस आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस आयोटा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फॉर्मूला यूज किया डायरेक्ट यूज करेंगे। तो Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पहले मालूम कर चुके हैं, Z1 इंटू Z2 बराबर है 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस, और फिर अंडर रूट के अंदर माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय
Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 1 + 1 बराबर होते हैं 2 के। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 आंसर आया और राइट हैंड साइड पर भी 2 आंसर आए, तो दोनों को हम इक्वेशन नंबर ए और उसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी से, फ्रॉम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से ये बात जाहिर होती है कि इनकी वैल्यू सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड आखिर में लिख देना है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। इस दूसरे सवाल के लिए मेरे अगले लेक्चर को देखना मत भूलिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।